अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में है कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इसका आंसर ऑलरेडी हमें आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम बुक में देख के बता देंगे कि इसका आंसर हमें क्या शो होगा। तो लेकिन हमने इसको जो सॉल्व करना है, हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिख दिया है, दोबारा सोल्यूशन लिखेंगे, दोबारा क्वेश्चन फिर लिख देंगे। तो ये दोबारा क्वेश्चन मैं फिर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने वैल्यू निकालनी है ए की, बी की, सी की, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की वैल्यू चाहिए ताकि हम उसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में अप्लाई कर सकें और फिर हम आंसर लेके आ सकें। तो यहाँ हमें वैल्यू है मिली हुई है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया। इसी तरह इसको इकट्ठा लिख देते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर बन गया। इसी तरह प्लस का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कंसीडर करें तो एम सी एम एक्स हमने ये लिख दिया, और इसी तरह प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें x बहुत तरह से, तो हमें यहाँ वाली मिलती है 1 प्लस एम स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बन जाता है। ये देखिए हमने यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर है, पीछे का बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी तरह 2m 2cm ये x लगा दिया, यहाँ बी की टर्म मिल गई। इसी तरह सी वाला जो है सी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू उठा के हम इस तरफ लें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस ए का स्क्वायर, प्लस का था इक्वल के उस दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो माइनस का स्क्वायर बन गया। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिली एम प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ए के ऊपर डॉट लगाते हैं कि हमारी ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मिक्स ना हो, तो ए स्क्वायर हमें मिल गया 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू मिल गई हमें इज इक्वल टू सी एम, और इसी तरह सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्क का फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो डिस्क का फार्मूला अप्लाई करने की सूरत में हमें जो ये दो वैल्यू है ए बी सी की जो वैल्यू होगी, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे और तो हम अपनी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ये इक्वल 0 हो जाएगा। अब वैल्यू हम पुट करने लगे हैं ए की, बी की, यहाँ देखिए बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर क्या हमारे पास 2cm का बन जाएगा होल स्क्वायर। देखेंगे माइनस 4 आ गया। इसी तरह ए क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और सी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो सॉल्व करते हैं 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, हमें ये वैल्यू मिल रही है। इसी तरह 4 हम यही रखेंगे और ये दो वैल्यू आपस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एस स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 1 को माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम स्क्वायर। इसी तरह माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्क्वायर लेके हमने ब्रैकेट को भी क्लोज करना है कि ये वैल्यू जो है हमें मिली है, इसको सॉल्व करने की सूरत में अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है, तो 4cx mx माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी
इसके बाद माइनस था, अंदर के साइन चेंज होते जाएंगे, प्लस बन जाएगा 4a² माइनस 4c² m², इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4a² m² इज इक्वल टू 0। इस 4 को हमने सारी वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है, मल्टीप्लाई करने से हमें ये वैल्यू मिली है, सबके साथ 4 4 है, लेकिन साइन भी चेंज होगा, माइनस तो प्लस माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बना, इज इक्वल टू 0 हमने ये वैल्यू लगा दी है। अब यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट कौन सी वैल्यू कट हो सकती है और कौन सी वैल्यू कट नहीं होती, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें 4cm², देखें 4c² m², 4cm² ये वैल्यू क्रॉस हो चुकी है, हमें रिमेनिंग की वैल्यू मिली है यहाँ पे, वो मिल रही हैं 4c² वही वैल्यू 4a², इसी तरह प्लस 4a² m² इज इक्वल टू 0। चूंकि ये दो वैल्यू कट हो चुकी थी, इसलिए हमें जो रिमेनिंग वैल्यू मिली हमने वो वैल्यू लिख दी है। और अब यहाँ से आगे थोड़ा हम चलेंगे तो देखिए 4c² है प्लस 4a² है प्लस 4a² m² है, तो देखिए 4 भी कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, लेकिन यहाँ ये ऊपर माइनस था तो साथ माइनस भी आ जाएगा, तो हमने -4 कॉमन लेना है, कुछ इस तरह -4c² माइनस a² प्लस a² और m² इज इक्वल टू 0। हमने माइनस लिया -4 को, अब हम -4 को डिवाइड करा लें बहुत तरफ, या इस -4 को यहाँ मल्टीप्लाई उठा के इस तरफ ले जाए तो ये भी 0 बन जाएगा, तो हम नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं c² माइनस a² प्लस a², ऐसे। तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने -4 जब कॉमन लिया तो ये c² प्लस का बन गया, a² माइनस का बना, और यहाँ पे जो दूसरा प्लस था ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होता है, इज इक्वल टू 0। हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। अब c² इज इक्वल टू a² प्लस a² m²। हमने ये दो वैल्यू को उठा लिया है, उठा के हमने इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने की वजह ये है कि हमें जो आंसर लेके आना है वो बुक में मौजूद है, क्वेश्चन 5 में वो आंसर दे दिया गया है, हमने वो आंसर लेके आना है। तो यहाँ ही देखिए c² इज इक्वल टू a² कॉमन था, कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यू बची 1 प्लस m²। तो ये देखिए हमें ये जो आंसर मिला है, जो वैल्यू मिली है, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ दे दी गई है कि शो दैट इक्वेशन x² प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², ये इक्वल है, यहाँ पे इन्होंने खुद बता दिया है कि c² प्लस a² इंटू 1 प्लस m², यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाएंगे और हमें जो आंसर मिलेगा इसके बराबर आना चाहिए। ये आंसर ऑलरेडी 5 में क्वेश्चन 5 में दे दिया गया था। थैंक यू वेरी मच।